ज्विटर पावर्ड बाई एसकेवी में आप सबका स्वागत है। मैं अमरीश मिश्रा। हर साल जो हमारे कोचिंग से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूं टॉपर्स टॉक, जिसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए होते हैं उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, उनकी मनोदशा को समझते हैं, उनके भाव को समझते हैं। इसी के साथ में इस बार 2025 में जो रिज़ल्ट आया है नीट का, उसमें से सेलेक्ट हुए हमारी कोचिंग के अभिनव तिवारी बैठे हुए हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अभिनव तिवारी हमारे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और सेकेंड ईयर में यानी एक ड्रॉप लेने के बाद फिर इनका सिलेक्शन नीट 2025 में हुआ है। इनके फादर का नेम हरिवंश कुमार तिवारी है। इनका ग्राम अहिरनपुरवा, सहजोत, शांति नगर, कटरा बाजार, गोंडा के रहने वाले हैं। और इनके साथ में इनके बड़े भाई अमन तिवारी बैठे हुए हैं, जो कि इनका बहुत सपोर्ट किए हैं इस तैयारी के दौरान में। और अभिनव का जो नंबर आया है नीट में 536 मार्क्स आए हैं। रैंक जो आई है 19,753 रैंक आई है। तो मैंने सोचा कि अभिनव से क्यों ना पूछा जाए कि इन्होंने अपनी तैयारी में कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत किया है, और उस दौरान इनके दिमाग में जब ये तैयारी करते थे तो क्या क्या सोच आते रहे होंगे। क्या कभी इनको ये लगा कि लगता हमसे नहीं हो पाएगा, या ये कभी लगा कि नहीं हम कर ही ले जाएंगे। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। तैयारी के दौरान अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हुआ हूं, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तैयारी के दौरान मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। कभी लगता है हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा लगता है कि नहीं चलो देखते हैं, जो होगा देखा ही जाएगा। इन सब के बीच में जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो फिर उसकी मनोदशा क्या होती है, उसके मनोभाव क्या होते हैं, उसको हम इनसे बातचीत करते हैं। तो अमन तिवारी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने तैयारी करना शुरू किया तो किसको देख करके नीट की तैयारी करना शुरू किया? कैसे मन में ख्याल आया कि हम एमबीबीएस की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे? कुछ पहले कभी सोचा, किसी को देखा, या अपने मन से बायोलॉजी ग्रुप कैसे चूज़ किया, मैथ छोड़ा, ये कैसे आया? सर भैया हमारे 2 साल पहले यहाँ जेई की तैयारी करने आए थे। अच्छा। 1 साल एग्ज़ाम दिया था। हाँ तो इन्होंने ही बताया कि इनका जेई में नहीं हुआ था। हाँ हाँ तो इन्होंने बताया कि नीट की भी तैयारी होती है, हाँ। तो हम तुम्हें वो करवाएंगे। अच्छा, तो वहीं से आपने मन बना लिया। जी। अभिनव कह रहे हैं कि इनके भैया जो अमन बैठे हुए हैं बगल में, इन्होंने जेई की तैयारी करने के लिए लखनऊ आए थे और यहाँ से इनको पता लगा कि नीट की तैयारी में इससे एमबीबीएस बना जाता है। तो कुल मिलाकर के इनके प्रेरणा स्रोत नीट के जो हैं वो अमन तिवारी हैं, जो इनके बड़े भाई हैं और जो साथ में बैठे हुए भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि आप अगर नीट की तैयारी करें तो एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। फिर नीट की तैयारी में आपने कहाँ से किया? मतलब ज्विटर कोचिंग से किया या कहीं और किया? सर शुरू में तो पहले हम यूट्यूब पे थोड़ा देखे कि क्या होता है। हाँ तो वहाँ से पता चला कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। हाँ तो फिर जब हम 11th में थे तो थोड़ा बहुत पढ़े थे। हाँ फिर बोर्ड की ही तैयारी में लग गए। हाँ उसके बाद 12th के एंड में हाँ। भैया हमें यहाँ ट्विटर कोचिंग में लेकर आए। ज्विटर कोचिंग में लेकर के आए। ज्विटर कोचिंग का आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसको आप कैसे बताएंगे? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी कोचिंग है ये। हाँ। और यहाँ जितनी मेहनत कहीं और कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। अच्छा। कोई भी स्टूडेंट्स जितनी मेहनत ट्विटर में कर सकता है वो कहीं और नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब आपको ये लगता है कि ये सेफ प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए? जी सर। हाँ। अपना 100% दे सकता है, 100 से भी और ज़्यादा दे सकता है। अच्छा, तो अभिनव कह रहे हैं कि ज्विटर एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप तैयारी करने जाते हैं तो आपको पूरी तरीके से माहौल मिलता है जिससे आप अच्छा कर सकते हैं। अभिनव, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप नीट का पेपर अब की बार वाला आपने दिया, लास्ट ईयर भी इन्होंने तैयारी किया था तो इनका जो है 603 मार्क्स आया था, 603 नंबर आया, और इस बार पेपर टफ होने के बाद इनका 536 मार्क्स आ रहा है, जिसमें एमबीबीएस से पा रहे हैं। तो मैं अभिनव तुमसे पूछना चाहता हूँ, अब की बार का पेपर देने के बाद जब तुमने पेपर ओपन किया तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत किया? सर टेस्ट में बायो से ही शुरू करते थे। हाँ। तो वही पैटर्न वहाँ भी रखा, बायो से ही शुरू किया। बायो से ही शुरू किया। फिर बायो का पेपर करने लगे। हाँ वहीं
तो हम पहले जब एक दो बार पलट के देखा तो ये लगा कि जो है 40 से 45 मिनट में ये पेपर किया जा सकता है। हाँ। उसके बाद जब करने लगे तो उसी में जो है सिग्नेचर वाला चीज़ें हाँ। थोड़ा आ गई। हाँ। इस वजह से 1 घंटा 15 मिनट लगभग हाँ। बायो में लग गया था। हाँ। फिर वहाँ से थोड़ा ये भी हुआ कि जैसे 7-8 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में मुझसे नहीं हुए थे, हाँ। तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे लगे कि बाहर के हैं ये हाँ। हाँ। थोड़ा। हाँ। तो ऐसा लगा कि हो सकता है केमिस्ट्री में भी इसका कुछ हो। हाँ। तो जब केमिस्ट्री पलट के देखा हाँ। तो उसमें भी वही उसी तरीके के क्वेश्चन थे। हाँ। फिर भी लगा कि 30 से 35 मिनट में कर सकते हैं केमिस्ट्री। हाँ। लेकिन जब केमिस्ट्री करने गए तो वहाँ पर भी लगभग 45 से 50 मिनट लग गए। हाँ। फिर फिजिक्स में मन मना लिए थे हाँ। कि सबसे पहले 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना सेफ जोन में आ जाए। हाँ। लगभग 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। हाँ। हाँ। तो वही 28 क्वेश्चन लगभग किए। हाँ। उसके बाद बबल हम एंड में ही भरते थे हाँ। शुरू से ही। हाँ। तो एंड में बबल भर दिए। हाँ। उसके बाद 10-5 मिनट जो बचा था उसमें 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए थे, वही जो फर्स्ट राउंड में छूटे वाले थे वही। वही वाले। यानी आपका कहना ये है कि सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, या आपका कहना ये है कि जिसको जो सब्जेक्ट आता हो उस पेपर को, मतलब जिसको जिस पे जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसको वो अटेम्प्ट करना चाहिए? सर कॉन्फिडेंस वाला तो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो ये पेपर आया है हाँ। इसमें टफनेस लेवल देख लेना चाहिए टफनेस लेवल देखना है। गुड, कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ है। हाँ। जो टफ है उसको बाद में ही करना चाहिए। उसको बाद में करना चाहिए। देखिए, इस टॉपर स्टॉक का केवल मतलब इतना सा ही है कि ये अगर आप सुन रहे हैं, आप तक पहुंचता है, तो आप ये जानें कि पेपर का टफनेस लेवल जो है ये आपको भांप लेना चाहिए। और अगर कोई भी बच्चा ये पेपर को एनालाइज कर लेता है, पेपर का एनालिसिस कर ले जाता है, जैसे ही पेपर मिलता है कि पेपर किस लेवल का है, तो फिर वो गेम में बना रह सकता है। अगर कोई इसी बात का एनालिसिस नहीं कर पाया कि पेपर किस लेवल का है, तो फिर वो गेम में नहीं बना रह पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पेपर के लेवल को समझ ले जाइए, और जो कि अभिनव समझ ले गए, और ये हमेशा से जो यहाँ टेस्ट होते थे, वो टेस्ट में पहले आप बायोलॉजी करते थे, देन केमिस्ट्री करते थे, देन फिजिक्स करते थे। तो एक सेफ जोन में होता है। बायोलॉजी आपने कर लिया तो काफ़ी मार्क्स, आप 50% मार्क्स लगभग गेन कर सकते हैं। फिर आप केमिस्ट्री में गए तो वहाँ आप कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर आप लास्ट में फिजिक्स में गए। फिजिक्स मेडिकल का बच्चा ओवरऑल टफ मान के चलता ही चलता है कि फिजिक्स पेपर इजी भी होगा तभी उसे टफ लगता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप पहले बायोलॉजी करिए, देन केमिस्ट्री करिए, देन फिजिक्स करिए। और अगर पेपर का पैटर्न आप क्या चाहते हैं, जैसे लास्ट ईयर था वैसा रहना चाहिए, जैसे आपकी बार था वैसा रहना चाहिए? अब की बार जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर ये बात पहले से ही अब कई लोगों की पता है, हाँ। तो जैसे इस बार 525 मार्क्स के करीब हाँ। एमबीबीएस मिल रहा है, हाँ। तो ये थोड़ा और बढ़ ही जाएगा अगले और साल, थोड़ा बढ़ ही क्योंकि प्रिपरेशन भी उसी लेवल की हो जाएगी। लेवल की हो जाएगी। गुड, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा पेपर का जो लेवल था वो इसी लेवल का होना चाहिए, जिससे थोड़ा अच्छा बच्चा निकल करके आता है। फिर वो जब समाज में जाता है तो बहुत अच्छा करता है, वो मेहनत किया हुआ होता है। मेहनत करने वाला जब समाज में जाएगा तो वो अच्छा ही करके देगा, किसी भी कीमत पर अच्छा करके देगा। तो पेपर का लेवल ऐसा होने से पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगता है। पेपर का लेवल इजी हो जाता तो सभी लोग सोच लेते हैं कि हम ऐसा ही कर ले जाएंगे, लेकिन ठीक है, पेपर का लेवल ऐसा होना चाहिए। पेपर का लेवल ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस इनका कहना है थोड़ा पहले से अगर ये पता होता है कि इस लेवल का पेपर बन सकता है तो तैयारी थोड़ा और अच्छी होती है। और इन्होंने जो बात कही कि अब की बार के पेपर को देख करके आने वाले समय में मेरिट टफ जाएगी, ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि अब की बार लोग समझ गए पेपर इस तरीके का है, तो पढ़ाई भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अभिनव, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप पेपर दे के निकले तो आपको क्या फीलिंग आई कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं, या ये समझ में आया कि अब देखते हैं मिलाते हैं तो क्या होता है? सर वहाँ पर हमने रफली गिना था कि कितने क्वेश्चन छूट गए हैं। हाँ। तो लगभग 22-23 क्वेश्चन समझ में आए कि छूट गए होंगे। टोटल मिला करके? फिर यहाँ आके जब रूम पे कायदे से गिना तो 21 क्वेश्चन थे। हाँ। जो छूटे थे। हाँ। तो वहाँ से 159 क्वेश्चन करेक्ट, मतलब जो है अटेम्प्ट थे। हाँ। अब उसमें से मैक्सिमम जोड़े तो 20 क्वेश्चन तो हाँ। गलत हो सकता है। हाँ। तो वहाँ से ये लग रहा था कि लगभग 500 से 550 के बीच में नंबर रहेगा। हाँ। तो उस नंबर को सोच करके आपको डर लग रहा था, या ये लग रहा था कि नहीं हाँ हो तो जाएगा, बाकी देखते रहेंगे क्या आती है? सर डर तो लग रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था कहीं 570-72 या 80-80 के करीब मेरिट जाएगी। अच्छा, अभी अभिनव ने बताया कि अभिनव को लगा 570। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ यूट्यूब या टीचर ये अक्सर बता दिया करते हैं, उनको पेपर का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो ज़बरदस्ती का यूट्यूब पर आ जाते हैं और बता देते हैं कि 570 मेरिट जाएगी, 580 मेरिट जाएगी।
मतलब उनको कुछ बोलना है आकर के बोल देते हैं, लेकिन उनको पेपर का सही सही लेवल ही नहीं पता होता। वो सोच करके आपको 570 लगा था या पेपर को देख करके आपको लगा 570 है? नहीं, पेपर को देख करके नहीं लगा। हाँ। हमें ये लगा कि हो सकता है हड़बड़ी में हमने ज़्यादा गलत कर दिया हो, हाँ। और लोग थोड़ा बेहतर कर पाए पेपर हों। को देख करके लग रहा था मेरिट कम जाएगी ना? क्या आपको अगर याद हो तो मैंने 530 हमेशा बोला है, 530 ही जाएगा, बताया था कि नहीं बताया था? 530 ही आयुष ने जब पेपर दिया, आयुष हमारे पास फोन करके बताया कि हमारे 536 37 मार्क्स आ रहे हैं। हमने उनसे कहा कि उनका मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा मैसेज अभी भी है डेट का, मैं खोल के दिखा दूंगा। मैंने उनसे कहा नहीं वेट करो, क्योंकि 530 पर एमबीबीएस श्योर है मिलना है। जी सर, आपने ये हमें भी कहा था यही बात क्या कहा था? कि 530 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा था ना? जी सर। लेकिन यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि 570 जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है, पहले लोग 580 बताए, फिर 570 बताए, फिर 530 बताए। मतलब अपनी ही बात से कितनी बार लोग पलटते हैं यार, मतलब सोच करके लगता है। भाई 2012 से इस प्रिपरेशन के फेज में हम हैं, मतलब बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो कम से कम अब तो इतनी फीलिंग आ ही जानी चाहिए कि पेपर आप देख लो और अपने बच्चे से, जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है उस बच्चे से बात करके आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आप पेपर मेरिट क्या जाएगी। मैंने 4 साल तैयारी किया, फिर इतने साल पढ़ाया, टोटल 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर अभी भी पेपर को देख करके ना समझ पाए कि मेरिट कितनी जाएगी, तो मतलब मैं समझता हूं ऐसे टीचर को मेडिकल की तैयारी करवाना छोड़ देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए उनको। जो 570 580, और कहने में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड ये बात बोल रहे थे कितनी मेरिट जाएगी, जिनके पास एक बच्चों का झुंड होता है। हमारे पास तो बहुत गिने चुने बच्चे थे, और उस क्लासरूम में देखो जो तुम्हारा रिपीटर बैच बनाया था, अगर उसको देखो तो कम से कम तुम्हें लगे 50-60% रिजल्ट हमारा गया उस क्लासरूम से। सारे लगभग गए हैं, 1-2 लोग बचे हाँ, हैं। 1-2 लोग छोड़ दो, सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हमने जो रिपीटर बैच बनाया था लगभग उसे सब सेलेक्ट हो गए। लोग रिपीटर बैच बनाते हैं, उसमें पता नहीं कैसे करते हैं कि एक बच्चा 2 बच्चा निकलता है। हमारे रिपीटर बैच के लगभग मिनिमम हमको लगता है 60% बच्चे तो सेलेक्ट हो ही गए। जी सर, और ऊपर ही हुए हैं। हाँ, 60% से ऊपर बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे क्लासरूम के। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ज्विटर पावर्ड बाय स्केवी बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहां आते हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं तो आपको फिर हम मेहनत करा देंगे, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं रखिए। दूसरी बात अभिनव, जब रिजल्ट आया, अब तो ये हुआ कि आपने पेपर देने के बाद कैसा फील हुआ, जब रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ यार, ये जानना चाहते हैं, ये बड़ी मुद्दे की बात है। सर बहुत खुशी हुई। हाँ, तुरंत जो है गए, सबसे पहले तो भगवान के पैर छुए। अच्छा, जहाँ घर में जहाँ पूजा होती है। जी सर। हाँ, फिर उसके बाद मम्मी को बताया। हाँ, सबसे पहले रिजल्ट मम्मी को बताया। जी सर। हाँ, फिर? मम्मी ही थी वहाँ अच्छा, पे। मम्मी ही थी। हाँ, फिर उसके बाद? अब आयुष से फोन पे बात ही कर रहे थे, हाँ, तो तुरंत आयुष को भी बताया। हाँ, अमन कब जाने, आपके बड़े भाई साहब कब जाने? तुरंत उसके बाद आयुष का कॉल कटा है। हाँ। उसके बाद भैया को बताया, फिर पापा को। अच्छा, अमन तुम्हें रिजल्ट सुन करके कैसा लगा? सर हमें पहले ही पता था कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे इस बार। अच्छा, इस बार तो गुड, वेरी गुड, बहुत सही। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था। अच्छा, कि मतलब ये निकल जाएंगे। 100%। देखिए, क्योंकि ये अच्छी संस्था में थे और अच्छे लोग इनसे जुड़े हुए थे, और सर का नेचर इस तरीके से था कि इनको बार बार बुला के हर एक चीज़ इनके प्रति ये पूछते थे, सारी चीज़ें, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट कैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ हम तो अपनी आंखों से देखे हैं। अमन ने तो हमको बहुत खुश कर दिया, इनके बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं हमें कोई डाउट ही नहीं था क्योंकि एक अच्छी संस्था में थे। ये मतलब मेरे लिए बहुत बहुत बड़े शब्द हैं यार, बहुत बड़े शब्द हैं। ये मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि हारो नहीं यार, अमरीश तुम नहीं हार सकते, तुम आगे बढ़ो और तुम आगे बढ़ोगे पक्का है। अमन ने कहा कि मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस था कि अच्छी संस्था में अब की बार सेलेक्ट ही हो जाएंगे। तो विश्वास विश्वास होता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मानो देव न मानो पत्थर। अगर आपने मान लिया तो देवता है, नहीं माना तो पत्थर है। तो मानने के ऊपर सब कुछ है। अमन ने मान लिया था, विश्वास कर लिया था और सेलेक्ट हो गए इनके भाई। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। पापा जब जाने तो उनको कैसा लगा? पापा कहे, तुरंत कहे शाबाश बेटा। बहुत अच्छा। मतलब पापा खुश हुए। अच्छा, गांव की क्या हालात हैं? गांव में तो बहुत सारे लोग जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी अजीब सी बातें होती हैं कि अरे यार ये तो तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब सुनने के बाद वहाँ का क्या रिएक्शन है? गांव में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं थे कि तैयारी कर रहे हैं। हाँ, फिर भी बगल में एक हैं चाचा, हाँ, वो तो सबसे बता रहे हैं। अच्छा, जो भी उनके यहाँ आ रहा है, हाँ। फोन करके भी बता दे रहे हैं कई जगह अच्छा। कि हमारे यहाँ का एक लड़का सेलेक्ट हुआ है MBBS में। अच्छा, मतलब माहौल अच्छा है कुल मिलाकर। जी सर। तो अमन, गांव में मिठाई बटी कि नहीं बटी? अरे सर खूब बटी है, अच्छा, खूब दबा के पापा बांटे हैं। अच्छा, अच्छा।
नहीं, ऐसा मौका भी था, बटना भी चाहिए था। जी। तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे सर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी। नहीं, देखिए इसमें अमन का बहुत बड़ा त्याग है। मैं इसको कैमरे पर नहीं बोल सकता, लेकिन अमन ने अभिनव के लिए जो किया है, एक बड़े भाई की वही भूमिका होनी चाहिए, और उसने अपनी पूरी भूमिका में जरा सा भी वो कहीं पीछे नहीं हटा है। मतलब बहुत मन से, बहुत लग करके। अगर मुझे याद है तो शायद अमन अभिनव से कहते तब तुम्हारा बाल बड़ा हो गया, कटवा लो। और इतने छोटे लेवल पर ध्यान देना, बड़े भाई की यही भूमिका होती है, और सबको ऐसा ही बड़ा भाई मिलना चाहिए कि जो कि हर स्तर पर ध्यान दे, हर स्तर पर काम कर ही चाहिए। और अगर ऐसा रहता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और सभी की भूमिका ऐसी होनी चाहिए। और मैं जितने भी लोग तैयारी करते हैं, उनके जो भी बड़े भाई हैं, मैं उनसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि अमन की तरीके से सबको बड़ा भाई मिले। तो जब तुम्हारा अब रिजल्ट निकल गया है, तब तो काउंसलिंग की बारी है। काउंसलिंग को ध्यान से करना है, अच्छा करना है। कुछ बच्चों के, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज ये है कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको मेहनत से पढ़ें। हाँ। और 25,000 सीटें कुछ कम नहीं होती हैं। हाँ। अगर मेहनत करेंगे तसल्ली से हाँ। तो सेलेक्ट होना श्योर है। श्योर है। जी सर। क्लास को लेकर के, क्लास रेगुलरिटी, टेस्ट सीरीज, इसका क्या मतलब है, क्या भूमिका है पढ़ाई में? सर, टेस्ट सीरीज के कोई भी टेस्ट मैंने आज तक कभी भी नहीं छोड़ा है। हाँ। और एक सिंगल क्लास भी मिस नहीं की है। और ना मतलब कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास भी मैंने मिस नहीं की है अभी तक। अच्छा, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अभिनव कह रहे हैं मैंने कभी भी क्लास नहीं मिस किया, मैंने कभी भी टेस्ट नहीं छोड़ा, और किसी के सेलेक्ट होने में सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसका डिवोशन किस तरीके का है, वो कितना डेडिकेटेड है। अगर वो डेडिकेटेड है तो रिजल्ट मिलेगा, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, 100% रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट जरूर मिलेगा, पक्का रिजल्ट मिलेगा, अगर वो मन से लग करके काम कर रहा है। अभिनव, मेरे लिए कुछ कहना चाहोगे? सर थैंक यू सर, बहुत बहुत सपोर्ट है आपका। सारी तरीके से, सारे कंडीशंस में आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सर। मैं इसको नहीं सुनना चाह रहा था, मैं इसको सुनना चाह रहा था कि ये क्या कहता है। सपोर्ट आज है, हमेशा रहेगा। आप MBBS करेंगे तब भी रहेगा। और जितने भी लोग इस कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, वो सभी लोग के पास ये मैसेज पहुंचेगा। वो जानते हैं कि कोई भी MBBS ये नहीं कह सकता कि मैं जिससे आज के डेट में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तुम्हें भी ये वादा देता हूँ कि तुम्हारे हर दुख सुख के साथी हम हैं, और हम रहेंगे जब तक हम हैं तब तक। हम इस दुनिया में हैं, तुम मुझे याद करोगे तो हम तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हर कंडीशन में तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा है तो अच्छा, कहीं कुछ सुख दुख आएगा उसमें भी हमेशा साथ देंगे। MBBS कर रहे हो, MBBS करना। उस दौरान भी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर PG की तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसमें मुझे जो छोटी मोटी जानकारी होती है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। तुम कोचिंग आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। जी सर, थैंक यू सर।